भविष्य के निर्माताओं को मेरा सलाम। बेबस नहीं हो सकते, कुछ तो करना होगा। दोस्तों, खुद पर विश्वास करना बहुत चैलेंजिंग होता है। यह निर्भर करता है आप पर और आपकी सोच पर। खुद पर विश्वास बनाने के लिए आपको अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहिए। दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को असहाय, दूसरों से कमज़ोर समझते हैं तो आप हमेशा असफल होंगे। हाँ, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहेंगे, लेकिन कभी भी खुद को कमज़ोर या गया गुजरा नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग छोटी छोटी हार या असफलता से डगमगा जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे यार, यह सब मेरे बस का नहीं है, यह बहुत कठिन मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होता। और तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, या वो लोग अलग मिट्टी के बने होते हैं जो इतना कठिन काम या इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सुपरमैन बना बनाया पैदा नहीं होता, और ना कोई गॉड गिफ्टेड होता है, और ना ही कोई किसी अलग मिट्टी से बनकर पैदा होता है। वो भी सफल होने से पहले जाने कितनी बार असफल हुए हैं, बस वो मन से हारते नहीं। इसलिए कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सचिन तेंदुलकर को ही देख लो, ऐसे ही नहीं उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया, और फूला नहीं समा रहा था कि आज मैंने क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड मारा है। जब क्रिकेट समाप्त हुआ तो वह शाम को एक फ़ोटो लेकर जाता है, वही फ़ोटो जिसमें वह उनको आउट करने के बाद जश्न मना रहा था, और सचिन सर से कहता है, सर प्लीज़ एक ऑटोग्राफ दीजिए। तो सचिन सर मुस्कुराए और उस फोटो पर उन्होंने लिखा, ब्रैड हॉग, दिस विल नेवर हैपन अगेन। सोचो, क्लीन बोल्ड होने के बावजूद भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं, बल्कि उन्होंने खुद को और मोटिवेट किया कि अब कभी भी इसकी बॉल पर आउट नहीं होना है। और विश्वास का क्या लेवल रहा होगा सचिन सर का, और यही आत्मविश्वास उनके काम भी आया। आज उस मैच के बाद लगभग 40-45 बार ब्रैड हॉग का सामना सचिन तेंदुलकर सर से हुआ, लेकिन ब्रैड हॉग इस क्रिकेट के भगवान को कभी दोबारा बोल्ड आउट नहीं कर पाया। सोचो, लिखने को तो सचिन सर ने लिख दिया था, लेकिन उसे निभाया भी। इससे हमें यह समझ में आता है कि खुद से किया गया दृढ़ संकल्प हमें कभी भी असफल नहीं होने देगा। हारने या गिरने में कोई गलत नहीं है, लेकिन गिर के दोबारा ना उठना ये गलत है। आत्मविश्वास को दृढ़ इच्छा मजबूत बनाती है। इसके लिए मेडिटेशन करें। हर दिन 15 से 20 मिनट का समय मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें, और वो भी मॉर्निंग में। मेडिटेशन करते समय पूरा ध्यान अपने दोनों भौं के बीच में रखें। ध्यान को केंद्रित करें, खुद से विचार करें, अपने मन में दोहराएं कि मैं दुनिया का सबसे साहसी व्यक्ति हूँ, मैं मन से मजबूत और दृढ़ इच्छा वाला व्यक्ति हूँ। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं बनी जिससे मैं हार जाऊँ। मेरा जन्म सफल और समृद्ध जीवन जीने के लिए हुआ है, और मैं वही जीवन जीऊँगा। मेरा मन, मेरा दिल न कभी हारा था, न हारेगा। मेरे व्यक्तित्व का विकास और मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही मेरा मनोबल, मेरा दृढ़ इच्छा शक्ति, मेरा महान आत्मविश्वास प्रत्येक चुनौतियों को पार करते हुए मुझे सफलता की महानतम ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। मेरी जीत पक्की है। मैं हर मैदान जीतूंगा और जीतूंगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप वो काम पहले करो जो आपको मुश्किल लगता हो, या आप जिसको करने से कतराते हो। एक बार आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप स्टूडेंट हो, मैथ बहुत टफ लगती है, तो आप पहले मैथ ही पढ़ो। जब पढ़ने बैठो तो पहले मैथ पढ़ो, चाहे एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आज थोड़ा सा, कल थोड़ा सा, धीरे धीरे देखना आपके अंदर से मैथ का डर खत्म हो जाएगा। आप ऑफिस जाते हो, बॉस का सामना करने से डर लगता है, तो सामना करो। एक बार नहीं, बार बार सामना करो। ऑफिस पहुंचते ही उनके कैबिन में जाके उन्हें गुड मॉर्निंग बोल कर आओ। प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है तो उसे दो। पहली बार अच्छा नहीं कर पाओगे, दूसरी बार अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन आप देखना तीसरी बार बेस्ट प्रेजेंटेशन दोगे। जिस व्यक्ति को जिस काम से डर लगता है, पहले उसी काम को करे और बार बार करे, डर खत्म हो जाएगा। ये डर ही है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है, और ये डर कुछ नहीं, बस हमारे द्वारा बनाया गया एक नकारात्मक जाल है जो हमें कुछ नया करने से, रिस्क लेने से रोकता है। इस डर को हम सबको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करने देगा। और डर निकालने का सबसे आसान तरीका है, उस काम को बार बार करो जिससे आपको डर लगता है। मोटिवेशन स्टोरी, मोटिवेशन कोट्स पढ़ो। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, इंसान जो करता है अपने दम पर करता है, वह खुद से करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर दो लोगों के लिए मोटिवेशन कोई मायने नहीं रखता। एक तो वो जिनका बचपन से ही विजन क्लियर हो कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, और वो बचपन से ही पूरी फोकस और 100% मेहनत के साथ लगे होते हैं, तो इनके लिए मोटिवेशन ज़्यादा मायने नहीं रखता। और इनसे वो लोग जो
अपनी मर्जी से एक उंगली भी नहीं हिलाना चाहते। वो सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसा ही बढ़िया है, तो उनके लिए मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो तमाम गलतियां कर चुके हैं, पहले विजन क्लियर था पर रास्ते से भटकते भटकते अब असफलता की खाई में गिर गए हैं, और जब दोबारा अपने करियर या जीवन की प्रगति के लिए आगे बढ़े हैं, जागे हैं, तो जीवन में चारों ओर अंधेरा है। कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे, क्या करें। ऐसों के लिए मोटिवेशन स्टोरी, सफल लोगों की बायोग्राफी, स्पीच, कोट्स बहुत मायने रखती है। कभी भी आप खुद को कमजोर या बेसहारा महसूस करें तो मोटिवेशन स्टोरी जरूर पढ़ो, या कभी भी आप रास्ते से भटको या असफलता आपको मिले, या कभी भी सफलता की राह में उतार चढ़ाव आए या विश्वास डगमगाने लगे, तो मोटिवेशन कोट्स, बुक, स्टोरी, बायोग्राफी जरूर पढ़ें या सुनें। आपको याद होगा रामायण में जब वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए सैकड़ों किलोमीटर का समुद्र पार करके लंका जाना था, तो सभी वानरों ने मना कर दिया। तब हनुमान जी भी चुपचाप खड़े थे। उन्हें भी लग रहा था कि हाँ, समुद्र तो बहुत विशाल है, या कैसे पार हो पाएगा कोई। लेकिन जब जामवंत जी ने उनको मोटिवेट करते हुए कहा, हे हनुमान, तुम समुद्र पार कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा जन्म ही प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हुआ है। प्रभु का नाम लो और एक ही छलांग में तुम समुद्र पार कर लोगे। हे हनुमान, ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं जो तुमसे नहीं हो सकता। तुम बल और बुद्धि का भंडार हो। तो हनुमान तो उनकी यह बात सुनकर हनुमान जी आत्मविश्वास से भरकर ऐसी छलांग लगाते हैं कि जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई थी वो पर्वत भी जमीन में धंस जाता है, और एक ही छलांग में समुद्र पार कर वह लंका में प्रवेश कर जाते हैं। तो मोटिवेशन को कम मत समझो, इसलिए डेली मोटिवेशन स्टोरी, कोट्स, बायोग्राफी पढ़ सुनकर खुद को मोटिवेट जरूर करते रहें। इससे आप खुद पर भी विश्वास करेंगे कि हाँ, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम किसी भी फील्ड में हो, हमारी कामयाबी, सफलता की बुनियाद हमारा नज़रिया है। आज नहीं तो कल जीतता वही है जिसे खुद पर विश्वास होता है कि हाँ, मैं जीतूंगा।